जो काउंटर क्लेम है, इट एक्ट्स लाइक अ स्वॉर्ड, ये तलवार के तरीके काम करता है, ठीक है। और जो सेट ऑफ होता है, जो सेट ऑफ होता है, इट्स एक्ट लाइक अ डिफेंस, वो बचाव होता है हमारा। समझ आ रही है? वो एक हमारा बचाओ। डिफेंस का मतलब समझ आता है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, बचा कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो मतलब एक तरह से बोलता हूं तो सेट ऑफ एक्ट्स लाइक अ शील्ड। शील्ड मतलब समझ आता है, जो हम आगे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास रखते हैं। इट्स एक्ट लाइक अ शील्ड, कि हम बचाते हैं अपने आप को। किसी ने हमारे ऊपर हमला किया 1 करोड़ का, हमने अपने को बचाओ में क्या कर दिया कि भाई 90 लाख मुझे भी आपसे लेना है, बचाया अपने आप को थोड़ा। समझ आ रहा है? समझ आ रही कि नहीं? मगर काउंटर क्लेम में क्या है कि एक ने आपके ऊपर तलवार से हमला किया और आपने बदले में उसके ऊपर तलवार से हमला मारा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? बताओ भाई, समझ आ रही है कि नहीं? मतलब मैं बोल सकता हूं सर, काउंटर क्लेम इज यूज्ड ऑफेंसिवली। हाँ, बोल सकते हैं इट इज यूज्ड ऑफेंसिवली। ये एक हमारा एक सेपरेट क्लेम होता है। इट इज अ सेपरेट क्लेम विच इज इंडिपेंडेंट इन नेचर, जिसका मेन क्लेम जो करा है प्लेंटिफ ने उससे मतलब नहीं होता है। इट इज अ सेपरेट क्लेम। प्लेंटिफ ने कोई केस फाइल आपके ऊपर किया, आपने बदले में क्या कर दिया? दूसरा केस फाइल कर दिया। कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उसने पैसे के लिए केस फाइल किया है तो आपको भी पैसे से करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, मिस्टर ए ने, मैं बोलता हूं मिस्टर बी के खिलाफ सूट फाइल कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, उसको पैसा कुछ लेना था। मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर ए के खिलाफ कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट था, वो केस फाइल कर दिया। हो सकता है? द आंसर इज यस। ये है काउंटर क्लेम। मतलब तुमने मेरे खिलाफ केस फाइल किया, ये लो भाई तुम्हारे अगेंस्ट केस। आ रहा है समझ? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इट इज ऑफेंसिव, ऑफेंसिवली यूज होता। रिप्लाई नहीं कर रहा, सेपरेट क्लेम मार रहा है। रिप्लाई कुछ नहीं है। रिप्लाई मतलब क्या होगा? रिप्लाई रिटन स्टेटमेंट होगा, उसके साथ ही जाएगा, एक एप्लीकेशन जाएगी काउंटर क्लेम की। मतलब नेचर बता रहा हूं उसका। नेचर क्या है उसका? नेचर ये है। मतलब सर क्या है कि यहां पे इसका पहला जो क्लेम किया है और जो दूसरा क्लेम है उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है। बोथ आर सेपरेट क्लेम्स, बोथ आर सेपरेट। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज। पार्टीज तो सेम होना जरूरी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए भाई, बोलो। हाँ, तो मैं बोल सकता हूं इट नीड नॉट अराइज फ्रॉम द सेम ट्रांजैक्शन, इट नीड नॉट अराइज फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, और या बोल सकते हैं इट नीड नॉट रिलेटेड टू द मनी सूट। जरूरी नहीं है कि खाली मनी सूट से रिलेटेड हो। आता है समझ? बोलिए भाई। इट कुड बी रिगार्डिंग एनी सिविल सूट, कोई भी सिविल सूट हो सकता है, कोई भी सिविल सूट हो सकता है। बोलिए भाई, आ रहा है समझ? आता है समझ कि नहीं? मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं इसका ना, कुछ पॉइंट्स आपको लिखाता हूं पहले। सेट ऑफ और इसका मैं आपको डिफरेंस में एक पॉइंट लिखवाता हूं पहले। तो पहले आप ये लिखो, ऐसे लिखो आप। एक जगह लिखो ऐसे सेट ऑफ, और एक जगह लिखो आप यहाँ पे काउंटर क्लेम। एक पॉइंट इसका पहले आप लिखवा दूं मैं, उसके बाद आपको और पॉइंट्स इसके लिखवाऊंगा, उसके बाद आपको शुरुआत कराता हूँ। सेट ऑफ में आप लिखो, सेट ऑफ क्या मैंने बोला सर? इट इज अ डिफेंस। क्या बोला मैंने? सेट ऑफ इज, इट इज अ डिफेंस। लिखो, इट इज अ डिफेंस, कॉमा, किस लिए? इट इज अ डिफेंस किस लिए? टू रिड्यूस और एक्सटिंग्विश अ क्लेम। यही है क्या? सेट ऑफ क्या है? इट इज अ डिफेंस टू रिड्यूस और एक्सटिंग्विश अ क्लेम। कौन सा क्लेम है जो प्लेंटिफ ले रहा है? वही वाला है। समझ आ रहा है? फुल स्टॉप। इट प्रोवाइड्स द डिफेंडेंट, इट प्रोवाइड्स द डिफेंडेंट, it provides the defendant with protection against, with protection against a claim. It provides defendant with protection against a claim. Full stop. It acts like a shield. It acts like a shield. काउंटर क्लेम में आओ, लाइन स्टार्ट वहां पे करो। इट एक्ट्स लाइक अ स्वॉर्ड, यहीं से स्टार्ट करो। इट एक्ट्स लाइक अ स्वॉर्ड, कॉमा, it is used offensively, it is used offensively. It is a separate suit, it is a separate suit या separate claim लिख लो। it is a separate claim, it is a separate claim, बस full stop, इतना ही।